Dear student, welcome back to Dr. Srikanth Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with the continuation to the last video. Okay, compartment model. In the last video I enlightened the pharmacokinetic models. In that the applications, objectives, etc. we discussed. Okay, please watch that video also. So continuation of that video, the compartment model. So in this class work plan, what are the compartment model and what are the main, the important assumptions will be taken into the compartment model. ओके सो ये क्लास से हम लोग ये जानकारी ले रहे कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में, उसका जो इंट्रोडक्शन, कंपार्टमेंट मॉडल क्या होता है और जो इम्पोर्टेंट बेसिक अजम्पशन क्या हम लोग कंसिडरेशन करना है, जैसे हम लोग दी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर डिटर्मिनेशन करने के लिए. ओके सो दिस कंपार्टमेंट मॉडल आर नथिंग बट ए वेरी सिंपल हाइपोथेटिकल नेचर. मतलब हम समझ रहे, हम सोच रहे, हम ऐसा रहेगा, उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल नेचर. सो कंपार्टमेंट मॉडल बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड ओल्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ड्रग. ये जो मेथड है ना, बहुत ही पुराना मेथड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग द फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग. And these models are very simple. These models are very simple. Interpolate the experimental data. समझ लीजिए, ये जो एक्सपेरिमेंट से डाटा जो मिलता है उसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो और इंटरपोलेट करें तो हमको जो मिलता है ना वो डाटा, उससे वो हमको फ़ायदा होता है फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टराइजेशन का बारे में ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग. सो repeating, these models are simply interpolate and experimental data and allow the empirical formula to estimate the drug concentration with respect to time. ये जो कंपार्टमेंट मॉडल जो मिलता है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल फार्मूला अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोसेज एंड व्हाट द एक्सपेरिमेंटल डाटा व्हाट यू आर गेटिंग, दिस डाटा आर इंटरपोलेटिंग एंड वट एवर यू आर गेटिंग द डाटा दैट विल बी यूज्ड फॉर द analyzing the or identifying the or describing the pharmacokinetic characteristics of the drug in the body with respect to time. Let me discuss the most important, what are the assumption has to be considered to success of the exact correlation between the in vitro as well as the in vivo expectation. Compartment model based on important assumption. Let me discuss the body is represent, means our body is represented as a series of compartment. What is this series of compartment? समझ लीजिए, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, ये जो बोलते हैं ना ऑर्गन को, हम लोग इसको कंसिडरेशन कर रहे हैं हम लोग कंपार्टमेंट. ओके एंड अरेंज्ड इन ए सीरीज आर पैरेलल टू ईच अदर. जैसे ये जो लीवर, लंग्स, किडनी, ब्रेन जो रहता है ना, वो कैसे अरेंजमेंट करता है करे रहते हैं बोले तो, जैसे सीरीज लाइक the satellite will be connecting to the planet, or you can say that like a railway train. So each other that communicate reversibly each other. समझ लीजिए, मैं एक पिक्टोरियल डायग्राम बता रहा हूँ. ये जो बता रहा हूँ ये कंपार्टमेंट है, ये भी कंपार्टमेंट है. ये जो नंबर 1 बता रहा हूँ मैं, इसको सेंट्रल कंपार्टमेंट बोलते हैं. जैसे ये ड्रग अब्जॉर्प्शन होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट में चले जाता है और सेंट्रल कंपार्टमेंट से एलिमिनेशन होता है. तो इसको जो कनेक्टिविटी रहता है ना, उसको बोलते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट. उसको बोलते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट और कंपार्टमेंट नंबर 2. ओके ये जो कनेक्टिविटी कैसा रहता है बोले तो रिवर्सिबल रहता है. जैसे ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कैन मूव टू दी कंपार्टमेंट 1 टू कंपार्टमेंट 2 और 2 कंपार्टमेंट से 1 कंपार्टमेंट. ये मूवमेंट जो रहता है ना इक्विलिब्रियम मेथड से हो जाता है. जैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है ऑर्गन विथ द ब्लड. Okay, so thereby the final elimination is done with the or eliminated with the central compartment only, and this is the arrow mark which showing the absorption. Okay, and sometimes it is also be arranged like a 1 2 3 continuously like a railway bogie. So that is called as a parallel each other. That is called as a parallel each other, and again absorption and elimination will be central compartment होता है. Okay,
Next comes, each compartment is not a real physiological or anatomic region. जैसे हम लोग बता रहे थे लास्ट वीडियो में, जो लोग नहीं देखे वो लास्ट वीडियो आप देखिए, उसमें हम लोग बता रहे थे कंपार्टमेंट मॉडल और मॉडल अप्रोच में 3 तरीके का मॉडल अप्रोच है। 1 कंपार्टमेंट मॉडल, फिजियोलॉजिकल मॉडल, डिस्ट्रीब्यूट मॉडल। फिजियोलॉजिकल मॉडल और डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल जो रहता है ना, which are based on the real physiological and also anatomic region, that is the consideration of the exact how the body is grouped into our body. So this compartment model is not a realistic, it is based on the empirical, it's based on the empirical. Next, but these models are grouped into tissues or group of organs. मतलब क्या हो जाता है, जैसे हाई परफ्यूज्ड आर्गन रहता है, लो परफ्यूज्ड आर्गन रहता है, मीडियम परफ्यूज्ड आर्गन रहता है ना, उसके हिसाब से ये जो कंपार्टमेंट बन जाता है इधर। सो ईच कंपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज एन रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दैट इज एन कंपार्टमेंट आर दी इट इज़ लाइक ए स्टरिंग इन द आवर बॉडी। मीन्स कंपार्टमेंट जो कंसिडर करते हैं ना हम, जो बॉडी में ड्रग लेने के बाद जैसे स्टर होता है ना, उसी तरह ये भी हम लोग कंसिडर रहते हैं। ओके, इट्स एन सिमिलर ब्लड फ्लो एंड अफिनिटी के ऊपर जो कंपार्टमेंट यूजुअली कैटेगराइज करते हैं। जैसे समझ लीजिए दी सेंट्रल कंपार्टमेंट है, हाईली परफ्यूज्ड आर्गन है। जैसे समझ लीजिए पेरिफेरल कंपार्टमेंट है, लो परफ्यूज्ड आर्गन है। ओके, सो इस तरह से हम लोग को क्या समझ में आना है कि कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2। कंपार्टमेंट 1 मतलब क्या हो जाता है, सेंट्रल कंपार्टमेंट हो जाता है। वहाँ पे क्या रहता है, ज़्यादातर द हाईली परफ्यूज्ड आर्गन हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, सो ईच कंपार्टमेंट द ड्रग इज कंसिडर्ड रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ये ड्रग जो रहता है इधर से इधर जाता है, इधर से 2 कंपार्टमेंट से 1 कंपार्टमेंट जाता है, उसको बोलते हैं रैपिडिटी एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली मतलब इक्विलिब्रेशन टुवर्ड्स द ईच कंपार्टमेंट एंड द रेट ऑफ ड्रग मूवमेंट between the compartment, that is an entry and exit by the first order kinetic। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे absorption रहने दो या elimination रहने दो, या ड्रग 1 कंपार्टमेंट से 2 कंपार्टमेंट ड्रग जा रहा बोले तो, या 2 कंपार्टमेंट से 1 ड्रग कंपार्टमेंट को ड्रग आ रहा बोले तो भी वो जो रेट ऑफ ऑर्डर रहता है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रहता है। फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन किया था। जो लोग नहीं देखे वो भी आप देखिए, आपको समझ में आता है 0 ऑर्डर प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस क्या हो जाता है। एंड रेट कांस्टेंट आर यूज्ड फॉर द एंट्री एज एन 0-1। मतलब क्या होता है 0-1। सो समझ लीजिए, मैं एक डायग्राम बता रहा हूँ। 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, एक्स्ट्रा वेस्कुलर मतलब क्या हो जाता है, ओरल और रेक्टल और एटसेट्रा एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द आईवी बोलस, अदर देन द आईवी इन्फ्यूजन। समझ लीजिए ये डायग्राम बता रहा हूँ, ये सिंगल 1 कंपार्टमेंट मॉडल, दिस इज एन 1 कंपार्टमेंट मॉडल एंड K स्टैंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट एंड 0-1 इज मतलब क्या हो जाता है, इसका एंट्री हो रहा है, ड्रग जो है ना एंट्री कंपार्टमेंट मॉडल में फर्स्ट कंपार्टमेंट में जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, K10 मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट एलिमिनेशन, दैट इज एन एग्जिट ऑफ द ड्रग। सो इस तरह से जो बता रहे हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट यूज्ड फॉर द एंट्री एज एन K01 एंड आल्सो एग्जिट एज एन K10। सो जो भी हम लोग बता रहे ये कंपार्टमेंट मॉडल खास कर को the principle or the assumptions which are considered specifically in the mammillary model as well as the quaternary model। मैं समझता हूँ ये क्लास है आपके बहुत ही सरल से। कंपार्टमेंट मॉडल मतलब क्या हो जाता है, ये किस तरह से इंट्रोड्यूस किया और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा हमको मिल जाता है, उसको इंटरपोलेट करके हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला उसको एस्टिमेट करते हैं ड्रग कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अज्यूम्शन क्या क्या करना, उससे हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलता, वो बहुत ज़रूरी है। सो सारे चीज़ हम लोग क्लियरली हम लोग बताए कंपार्टमेंट मॉडल के एक एग्जांपल लेके। मैं समझता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही सरल के समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड द कंटिन्यूशन पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।